नमस्कार दोस्तों, आज मैं यूपी जीके का 19 पार्ट करवाने जा रही हूँ। सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। आपको एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऑब्जेक्टिव देखने से पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, लेकिन केंद्र एवं राज्यों के लिए एक ही संविधान है और राज्यों का शासन प्रशासन संविधान के अध्याय 6 अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुरूप संचालित होता है। केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रणाली की संसदात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 प्रमुख अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधानमंडल और तीसरा है न्यायालय। कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय, महाधिवक्ता आते हैं और विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और तीसरा है न्यायालय। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। 1961-62 में केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित करके त्रिस्तरीय प्रणाली लागू किया गया। त्रिस्तरीय प्रणाली में पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी में है अशोक मेहता समिति, जो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था में कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर बनी थी। ऑप्शन नंबर सी में राव समिति है, जो कि 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए शुरू किया गया था और ये 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था इसमें, लेकिन सुझाव को लागू नहीं किया गया। सिंधवी जो है समिति, इसको 1987 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 1, 4 और 5। 1 में है प्रधान, 4 में सरपंच और 5 में पंच। प्रधान, सरपंच और पंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़ में। नगर निगम की संरचना कैसे होती है? तो इसमें एक नगर प्रमुख जो कि मेयर होता है, इसकी कार्य अवधि 5 वर्ष की होती है और एक उप मेयर होता है और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। नेक्स्ट, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 403। जब उत्तरांचल का गठन नहीं हुआ था उस समय 425 था, अब 403 है और प्लस 1 एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में। नेक्स्ट, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। इसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राष्ट्रपति जब चाहे पद से हटा सकते हैं। और पहले में है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये सही है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है, ना कि राजकीय। नेक्स्ट, इसमें मैच करना है। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जालौन जो है, जालौन उरई में है और कानपुर देहात, अकबरपुर, संत रविदास नगर में भदोही और कुशीनगर में पडरौना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेसू। नेक्स्ट, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 सही है। तो 2 में है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, सही है।
और 4 में है वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं, पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 सही है। तो 1 में है स्थानीय स्वशासन की, 2 में है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, ये भी सही है, और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, ये भी सही है। नेक्स्ट, कथन ए और आर दिया हुआ है। कथन ए में है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया, और आर में है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या करता है, तो इसमें क्या है, आर में 73वें संविधान के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है, तो ये एक व्याख्या के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 108। और राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था और वर्तमान में 100 सदस्य हैं। और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, पहला है राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा और तीसरा है विधान परिषद। नेक्स्ट, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल स्थान का 1/3 भाग। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 सही है। इसमें नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारस। नेक्स्ट, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर में। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। नेक्स्ट, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। नेक्स्ट, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुईं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नित्यानंद स्वामी, जो कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नहीं रहे हैं। पहला है गोविंद वल्लभ पंत, जो कि 2 बार सीएम रह चुके हैं। ये फर्स्ट सीएम थे, 26 जनवरी 1950 में नियुक्त किए गए थे। और टीएन सिंह, जो कि 14वें थे, और राम नरेश यादव, जो कि 22वें थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, तो ये सही है। सी है कुछ नियम है जिसके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, ये भी सही है। डी है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है, ये भी सही है। नेक्स्ट, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। भारत की पहली और यूपी की पहली सीएम सुचेता कृपलानी थीं, जो कि 1963 से 1967 तक रहीं, और दूसरी मायावती थीं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नोएडा में। नेक्स्ट, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम दास, जो कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।